तो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ना कभी हम सभी एक बार ये सोचते हैं कि कोई कैसे किसी इंसान को मार सकता है, और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक इंसान को मारने के बारे में ख्याल आता है। लेकिन क्या हुआ अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी इस दुनिया में कई ऐसे इंसान भी गुजरे हैं जिन्होंने एक ही वक्त में कई इंसानों को एक साथ मारा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीरियल किलर्स के बारे में। सीरियल किलर्स जो 90s में अननोन थे और 90s में कुछ प्रॉपर स्पेशल एजेंट्स ने एक प्रॉपर रिसर्च के बाद इस वर्ड को ईजाद किया, सीरियल किलर। और आज की जो मेरी वीडियो है ये इसी सीरीज पर होने वाली जो नेटफ्लिक्स ने पिछले दिनों बनाई है, जिसका नाम है माइंड हंटर। माइंड हंटर असल में फॉलो अप करती है कुछ ऐसे केसेस को जो अमेरिका में 90s में पेश आए थे और कई सारी एजेंसीज को समझ में नहीं आ रहा था, ना पुलिस वालों को समझ में आ रहा था कि कोई इंसान ऐसा क्यों कर सकता है। तो एक ऐसा प्रॉपर इदारा क्रिएट किया गया जो इस चीज के ऊपर रिसर्च करे और हमें बताए कि एक इंसान ये सब करते हुए क्या सोचता है। तो मैं शर्जील अशरफ, आप देख रहे हैं लेट मी एक्सप्लेन। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सीरीज के बारे में अगर बात करें तो सीरीज के अंदर हमें सिर्फ 2 ही मेन कैरेक्टर दिखाई देंगे, बाकी कैरेक्टर्स भी इसमें मौजूद है जिनसे हो भी सकता है कि आप अटैच हो। लेकिन जो मेरे लिए मेन कैरेक्टर है इस सीरीज में वो है होल्डन फोर्ड और बिल टेंच। असल में ये दोनों जो है वो FBI एजेंट्स थे पहले अपने करियर के स्टार्ट में, और इससे पहले बिल तो आर्मी भी रह चुके हैं, कुछ जंगे भी लड़ चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि अब ये अपने करियर के एंड में है और कुछ केसेस इनसे मिसहैंडल हुए, जिसकी वजह से इन्हें एक ऐसे डिपार्टमेंट भेजा गया जहां ये सिर्फ टीचर की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन फिर FIA ने एक ऐसा इदारा बनाया जिसमें इस तरह की किलर्स के बारे में ये लोग रिसर्च कर सके और जान सके कि असल में इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है और ऐसी क्या चीज है जो इन्हें सब करने पर मजबूर करती है। माइंड हंटर पूरी तरह से इस चीज पर बेस है कि एक सीरियल किलर क्यों कुछ भी करने के लिए फोर्स्ड होता है, क्यों कुछ भी करने के लिए इतनी हिम्मत कहां से गेन कर लेता है कुछ भी करने के लिए। आप देखेंगे जब इस सीरीज को तो आपको पता चलेगा कि सीरीज आपको सही से समझा देती है कि एक सीरियल किलर असल में क्या सोचता है और उसके दिमाग में क्या क्या चलता है। तो यही वो 2 मेन कैरेक्टर हैं जो इस इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं। सारे क्रिमिनल से जाके मिलते हैं और इन्हें इंटरव्यू करके समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो ज्यादा दिमागी तौर पर आपको खुला हुआ इंसान दिखाई देगा वो होल्डन है, क्योंकि होल्डन हर क्रिमिनल से सही से बात करता है, समझता है और देखने की कोशिश करता है कि असल में इनकी मेंटेलिटी क्या है और इनकी बैक स्टोरी क्या है, और उसी से वो जज करता है कि ये आगे जाके सीरियल किलर बने ही क्यों। पूरी सीरीज में ये लोग हर इस तरह के इन्हीं तरह के सीरियल किलर्स को खासतौर पे आके इंटरव्यू करते हैं। इन सीरियल किलर्स की लिस्ट में अगर मैं सबसे बड़ा मेंशन करूं तो इसमें सबसे बड़ा मेंशन जो अब तक रहा है वो है को-एड किलर, यानी एडमंड कैम्पर। ये अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसा एक किलर था जिसने कई लोगों को मारा और कई ऐसी चीजें करी जो मैं इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बता भी नहीं सकता। लेकिन इस बंदे की ये खासियत है, और लेकिन ये बात सही में पता नहीं है कि सीरीज में जो दिखाया गया वो सच है या नहीं, बट लेकिन इस बंदे ने खुद को ही फोन करके पकड़वाया। यानी ये इस चीज से बोर हो गया था, जब ये इस गेम से प्रॉपर तरीके से बोर हो गया तो इसने खुद को पकड़वा दिया। यानी इस क्रिमिनल के माइंड में ऐसा था कि इसे लगता था कि ये सब एक गेम है और इसमें हमेशा जीतते रहना इसके लिए एक आम सी बात हो गई थी, और फिर इसने फोन किया और खुद को पकड़वा दिया। तो इसमें एक ऐसा किलर भी था जो अजीब से नाम के साथ, इसका नाम है लस्ट किलर, क्योंकि इसको शूज या सैंडल्स के साथ एक अजीब सी मोहब्बत थी और ये इसी चक्कर में कई लड़कियों को कत्ल कर देता था, मॉडलिंग के झांसे में लेकर आता था और फिर कत्ल कर देता था। ये भी एक बहुत बड़ा नाम है और इसको ये दोनों जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं बिल और होल्डन जाके इंटरव्यू करते हैं। तो अगर आप ये सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सीरियल किलर का जो माइंड है वो कैसे काम करता है। थोड़ा सा और डीप करें इस सीरीज को लेकर, आप जब इस सीरीज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर किलर एक स्पेशल बैक स्टोरी रखता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स ने उसके साथ सही नहीं किया होता या उसके आसपास का माहौल ऐसा होता है जिसको वो देख के समझता है कि उसे जो करना है वो यही है। तो अभी तक जो है वो इस सीरीज के सिर्फ 2 ही सीजन मौजूद हैं और उन दोनों सीजन में तकरीबन 10 से 12 अलग अलग सीरियल किलर्स को इन लोगों ने इंटरव्यू किया है। और इस सीरीज में पहली बार इस तरह के क्रिमिनल्स को सीरियल किलर कब बुलाया गया ये भी आपको पता चलेगा। ये सीरीज टोटली 90s में सेटअप है और ये सीरीज वाकई अपने अंदर एक थ्रिलर टाइप का एलिमेंट रखती है और ये वाकई अपने जॉनर में फिट होती है। अगर आप इस तरह की किसी चीज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि एक किलर कैसे सोचता है और एक किलर कैसे सब कुछ करता है, तो मैं ये सीरीज आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा। इसका नाम है माइंड हंटर। तो जरूर इसको नेटफ्लिक्स पे देखें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैं शर्जील अशरफ, बाय।